गुड मॉर्निंग क्लास। एचआर शिक्षा एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम त्रिकोणमिति की सीरीज चला रहे हैं जो क्लास 10th की नागिन प्रकाशन की बुक है, उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो यहाँ दो क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन भी बता चुके हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि इसमें जो है बोलते हैं कि सर वीडियो बना दीजिए, क्लास में पढ़ाता हूँ। तो जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ इसके माध्यम से आप किसी भी प्रकाशन की बुक है, अगर आप एक बार मेथड समझ गए तो किसी भी प्रकाशन की बुक आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम की हो या हिंदी मीडियम की हो। इससे पहले मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो के जो है देखते रहिए और वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा और सवाल फटाफट लगते चले जाएंगे। तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 अंश तथा tan बी बराबर 5/6। तो कोण बी के लिए से सभी त्रिकोणमित अनुपात निकालिए। से सभी त्रिकोणमित अनुपात निकालिए, यानी कि एक का मान गिवन है, tan बी का मान गिवन है 5/6। तो शेष जो त्रिकोणमित अनुपात 5 बचते हैं, तो इसके माध्यम से हम उन सभी 5 कोणों के मान भी ज्ञात कर लेंगे। राइट, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है त्रिभुज एबीसी में कोण ए कितना दे रखा है, 90 अंश। कोण हमारा ए हो गया 90 अंश, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। कह रहे हैं कोण बी के लिए से सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमको कोण बी ज्ञात करना है। अब एक चीज और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर जहाँ पे कोण दिया गया हो तो सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। और जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, ये लंब कहलाएगी। और फिर ये आपका आधार हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन? ठीक, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब मेरा tan b बराबर 5/6 देखा है, यहाँ को ले लेते हैं। tan b बराबर 5/6। तो अब देख लेते हैं कि सबसे पहले जब हम लोग सवाल लगाते हैं तो आप लोग क्या करिएगा कि एक जो फार्मूला मैंने बताया था शॉर्टकट, जो लाल बटा कक्का जो बताया था, तो यहाँ पे लोग सवाल लगाते समय यहाँ पे लिख लीजिए, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अब हमारा tan b बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। राइट, अब लंब हमारा कौन सा हो गया, AC लंब हो गया, और आधार क्या हो गया, ये हमारा AB हो गया। तो AC का मान कितना दे रखा है, AC का मान दे रखा है 5, और AB का मान कितना दे रखा है 6। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब AC का मान दे रखा है 5 और AB का मान दे रखा है 6। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो देख लीजिए कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, ठीक। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप ऐसे भी देख लेते हैं, हमारा कर्ण क्या है BC स्क्वायर बराबर लंब हमारा AC स्क्वायर हो गया, और आधार हो गया AB स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमारा कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण का मान कुछ नहीं दे रखा है। लंब कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार 6 दे रखा है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। राइट, अब कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पे देख लेते हैं 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36। जब कर्ण पर से यानी BC स्क्वायर में से ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या है, रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ 25 हो जाएगा और 36। तो कर्ण बराबर क्या होगा हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 25 और 36 क्या हो जाएगा, √61 हो जाएगा। तो हमारा कर्ण का मान कितना आ गया, आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, कर्ण का मान √61 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब हमको सबके मान पता चल गए हैं। कह रहा कि
कोण बी के लिए से सभी त्रिकोणमित अनुपात निकालिए। तो आइए निकाल लेते सबके। ठीक, हमारा सब पता चल गया। तो अब इसमें क्या, सबसे पहले साइन बी निकालेंगे। साइन बी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब ये है, लंब हमारा क्या हो गया AC, और कर्ण हो गया हमारा BC। अब देखिए लंब कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और कर्ण कितना दे रखा है, √60। अब इसी तरह काश बी का निकालेंगे हम लोग। काश बी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। आधार बटे कर्ण, आधार हमारा हो गया AB, और कर्ण हो गया हमारा BC। तो यहाँ पे देख सकते हैं AB का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है, और BC का मान कितना दे रखा है, कर्ण यानी √61। अब टाइन B का मान ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो टाइन B का मान हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। अब निकालेंगे हम लोग जो है, चलो टाइन B का मान मैं लिख ही देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यही मान जो दे रखा है यहाँ पे, ये टाइन B बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा क्या हो गया, AC हो गया, और आधार हो गया AB। तो लंब हमारा कितना है, 5, और आधार 6। ये वही मान है, देख लीजिए यहाँ पे। अब किसका निकालेंगे हम लोग, साइन उल्टा क्या होता है, कॉसेक B। तो कॉसेक B बराबर होता है 1/sin B। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/sin B का मान कितना है, 5√61। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √61/5, इसका मान आ जाएगा। कॉसेक B इसको इस तरह लिख सकते हैं, चाहे दूसरी तरह भी बता देता हूँ। कॉसेक क्या होता है, साइन B का उल्टा होता है, राइट। तो साइन B कॉसेक B, साइन B का उल्टा होता है, तो कॉसेक B डायरेक्ट लिख लेते हैं √61/5, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं। अब सेक B का मान क्या होता है, सेक B बराबर हो गया जो है हमारा 1/cos B। तो 1 देखिए यहाँ पे cos B का मान कितना है, ये 6/√61। तो इधर जाएगा तो हमारा √61 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमारा क्या बचता है, यहाँ पे एक और बचता है, यहाँ पे cot B। cot B बराबर क्या होता है, 1/tan B। तो tan B का मान आप लोगों को पता है ये क्या होता है, cot B बराबर जो है 1/tan B मान कितना है, यहाँ पे देखिए 5/6 है। तो cot B का मान कितना हो जाएगा, ये 6 पर चला जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबके मान गिवन है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा है। तो आप इस तरह कौन AC है कौन AB है, तो इस तरह आप लोग बना सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया हूँ। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।